नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप कहेंगे क्या सर खाक तैयारी कर रहे हैं, है ना? आज कम से कम 7 से 8 दिन हो गए उस नोटिस को घूमते हुए, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया और 15 तारीख को अपना फिजिकल की डेट स्टार्ट है। अगर कोई स्टूडेंट मान के चलो 15 को ही आता है, उसी की कॉल फिजिकल के लिए 15 तारीख को लिए आते हैं तो थोड़ा सा बेड लक कहेंगे, लेकिन उस कैंडिडेट को उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर देनी थी जिस दिन एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। मैं आपको सब रिजल्ट के बारे में सब बता रहे हैं, आज शाम को या कल सुबह तक कंपेनियन चल रहा है, जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ना, वो बना रहा हूं आपको रिजल्ट में जो देरी हुई है इस वजह से जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज्यादा कम रहने वाली है, उम्मीद से कम रहने वाली है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो रिसर्च बेस पे बनाता हूं, यहां आपको कुछ बताने वाला हूं और इस पॉइंट पे मैं आपका विचार कराने वाला हूं। 49% ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे। अब की बार कितने फॉर्म हैं, कितने बंदों का मतलब पेपर क्लियर होगा, कितने परसेंट आइडियन लेके चलेंगे और कितने परसेंट फिजिकल कॉल आएगी और उसमें से क्वालिफाई कितने होके आएंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ वाइज मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है ना? तो सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद की किरण नजर आपको आएगी अगर आपकी फिजिकल कॉल आती है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का रास्ता साफ है। क्यों है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने तर्क दिया है वो सही है कि नहीं है। देखिए समझिए, 2 मिनट लगेंगे, एक बार थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। 2021 और कंपैरेटिवली 2022-23 का ये डाटा है। उस टाइम मात्र 25,000 प्लस पोस्टें थी, इस टाइम डबल पोस्ट है। पोस्टें क्या है? डबल। तकरीबन तकरीबन 50,000 पोस्टें हैं। पहले निकली 24, 44, बढ़ते बढ़ते 50,000, 187 पोस्ट हो गई उस टाइम। अब की बार मात्र भरे गए हैं 54 लाख प्लस फॉर्म। आप कहेंगे सर ये मात्र है, अरे भाई कंपेरेटिवली देखो ना, 25,000 पोस्टें थी उस टाइम, 71 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। लेकिन अब की बार फॉर्म कितने भरे गए हैं? डबल पोस्ट फॉर्म भरे गए, उससे कहीं ज्यादा कम 54 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। अब देखिए थोड़ा सा डाटा, 66% बच्चे ही उस टाइम एग्जाम में अपीयर हुए थे, जबकि अब की बार 64% बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि 35 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरने के बाद पेपर दिया है। सॉरी, फॉर्म भरे गए 54 लाख और पेपर दिया 35 लाख प्लस बच्चों में। उस टाइम 12 टाइम्स कॉल आ रही थी, यानी कि 25 गुना में अगर मैं 12 करता हूं तो आपको पता है 12 पंजा 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी कि 3 लाख प्लस बच्चों ने फिजिकल के लिए कॉल आई थी। जबकि अब की बार बात करूं तो 50 गुना में 8, 5 8 40, यानी कि 4 लाख प्लस बच्चों के लिए किसके लिए आएगी? फिजिकल की कॉल आएगी। क्लियर होगी डाट? इस डाटा को मैं आगे उठा के लेके जाऊंगा, बस थोड़ा सा पैसेज बना के रखिए। समझिए, जब बात करते हैं कि उस टाइम 3 लाख प्लस बच्चों की फिजिकल कॉल आई थी, उसमें से 2,53,544 मेल कैंडिडेट के थे और फीमेल के मात्र थे 31,656। लेकिन अब की बार फीमेल तादाद में अच्छी है, समझना। उसमें से प्रेजेंट कितने रहे वो बहुत मायने रखता है, यानी कि टोटल 2,85,000, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 लाख थे, है ना? लेकिन मैंने यहां फाइनली जो बताया वो है 2,85,200 बच्चों में से 33% अपसेंट रहे। कितने परसेंट रहे? 33% अपसेंट रहे। रिजल्ट में देरी है। वो कैंडिडेट जो लग रहा था कि भाई यार मेरी तो कट ऑफ फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी, लेकिन मेरे मार्क्स जो है फिजिकल कॉल से 1 या 2 नंबर ही ऊपर है, वो फिजिकल देने नहीं जाएगा। और खास करके वो स्टूडेंट नहीं जाएगा जिसका फिजिकल कॉल आई है 15 को। समझ रहे हो बात को? आप कहेंगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं जाएगा। अरे भाई मैंने बहुत सारे देखे हैं और ये जो देखने का ये डाटा है ना, 33% अपसेंट है, ये डाटा सही ये बात बताती है। एक तो वो कैंडिडेट, हालांकि उस टाइम 2.25 महीने मिले थे, यानी मैं बात करूं तो 75 से 77 दिन बीच में मिले थे आपके किसके लिए? फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। रिजल्ट और फिजिकल के बीच में इतनी देरी थी। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार क्या है पता है क्या? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आज भी नहीं आया, 3 तारीख है और 15 को आपको पहली फिजिकल कॉल है, तो 15 को तारीख को वो बच्चा जिसके कट ऑफ से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स ऊपर है वो फिजिकल देने शायद ही जाए, ये कंफर्म है। अच्छा दूसरी बात सुनो, जो टॉपर बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और हायर लेवल की वो तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये एग्जाम दे के देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। यानी कि जो टॉप के बच्चे होते हैं, क्रीमी लेयर, आप भी टैलेंटेड हो, कोई दो राय नहीं है, देश की सेवा करने का जुनून आपके अंदर, तभी आप इतना मतलब उतावले होकर इस वीडियो को देख रहे हो या अपनी इस भर्ती को पूरा करवाना चाहते हो। लेकिन जो
इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका फिजिकली इतना फिट नहीं है, वो पेपर देते हैं सिर्फ अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, फिजिकल के लिए नहीं जाते। तो यहां मोटा मोटा मान के चलो 33% बच्चे एब्सेंट थे। 4 लाख की फिजिकल कॉल आएगी, कितने लाख की आएगी फिजिकल कॉल? 4 लाख की। मैं मान लेता हूं 4 लाख में से 33 छोड़ो तुम, 30% ही बच्चे एब्सेंट रहते हैं और 70% बच्चे फिजिकल देने के लिए आते हैं। तो 4 लाख का 70% 2,80,000 आ जाएगा क्या? 2,80,000 आ जाएगा। 4 7 28। क्लियर हो गई ये बात? अब चौंकाने वाली बात, जब बीच में आपको कम से कम मोटा मोटा 2 महीने मिला था फिजिकल की तैयारी करने के लिए, और जहां यहां तैयारी करने के लिए, हालांकि आप कहेंगे हमने तो फॉर्म भरा था तब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यार वो कैंडिडेट को आप इग्नोर मत करो जो रिजल्ट का वेट करके आज भी घर पे बैठे हैं। क्या पता फिजिकल के लिए कॉल आएगी कि नहीं आएगी, वो आज तक ग्राउंड का शकल नहीं देखा उसने। मेरे को पता है, मैं जानता हूं 2 3 को, ठीक है। तो मान के चलते हैं 49% बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे। अब की बार मान के चलते हैं कि 50%, 1% और बढ़ा दिया मैंने, 50% क्वालिफाई कर पाए। लेकिन आपको पता है ना दिन कितने बाकी है, 50% भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटा मान के चलो 40% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, 60% बच्चे अब की बार रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्या लिया है, 50% बच्चों क्वालिफाई करते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन जाएंगे कितने? 40%। अगर मैं इसका 40% निकालता हूं तो इसका 40% निकालने पर चुकाने वाला डाटा आएगा 8 चौके 32, 4 तिया 4 दूनी 8, 8 और 3 12, यानी 1,32,000 कैंडिडेट फाइनल फिजिकल क्लियर करके आ रहे हैं। और उनमें से कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने और कहीं का एग्जाम दिया और उनका पेपर क्लियर हो गया, और वो फिर एसएससी जीडी को छोड़कर हायर पोस्ट के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मान लेते हैं मोटा मोटा 12,000 इसमें से हट जाता है, 2,000 ही अरे एक भी ना हटाओ, 1,32,000 रखो। पोस्टें कितनी है भाई साहब? 50,000 प्लस पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 50,000 प्लस पोस्टें। हाथ पे दिख ही नहीं रहा है तो दूसरा ले लेते हैं मार्कर। कितना है? 50,000 प्लस पोस्टें। कितनी है? 50,000 प्लस पोस्ट है। और क्वालिफाई कितने करके आए फाइनल? 1,32,000। कुछ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ एक मेडिकल में। क्या ये डाटा तुमको नहीं लगता कि 1,10,000 और 1,20,000 के बीच में रुकने वाला है? क्वालिफाई करके आए। मैं कह रहा हूं 40%। मैं अब की बार दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार इतने भी क्वालिफाई करके नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में टाइम बहुत कम मिला है, बीच में टाइम बहुत कम मिला है। मान लेते हैं कि नहीं सर हम नहीं मानते, हम तो यही मानेंगे कि पिछले बार के अकॉर्डिंग चलो। लो पिछले बार के अकॉर्डिंग देख लो, पिछली बार 49% क्वालिफाई करके आए थे। मैं मान लेता हूं कि अब की बार कितने करके आ रहे हैं? 50% क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अरे 2,80,000 का 50% निकालोगे, 1,40,000 कैंडिडेट मान लेते हैं फिजिकल क्लियर करके आए हैं, और पोस्ट कितनी है? 50,000। फाइनल जो बचने वाले हैं वो 1,20,000 से ज्यादा एक स्टूडेंट नहीं बचेगा। ज्यादा जीरो हो गई क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसको हटा देता हूं, है ना। 1,20,000 से एक स्टूडेंट ज्यादा नहीं बचेगा। 50,000 पोस्ट है, यानी कि कंपटीशन है 2 पे 1 का, मोटा मोटा। या फिर ऐसे मान लो कि 2.25 कैंडिडेट, आप कहेंगे कैंडिडेट को भी बांटोगे क्या? 2.25, अरे बोलने का तरीका ये, 2 पे 1 पोस्ट। कट ऑफ क्या जाएगी आपको कहने की जरूरत नहीं है। पिछले बार की कंपैरिजन में कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाने वाली है। अब की बार फिजिकल कॉल में मैंने पहले ही कट ऑफ बताई है, इससे 19-21 का फर्क पड़ सकता है भाई। अदरवाइज मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप कह रहे हो सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप किसी को उम्मीद जगा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना भाई, अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, हो सकता है कि 44 की जगह 46 हो जाए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उनको आगे कैंडिडेट भी तो लेने हैं ना। ये है रेड जोन की, ये देख लेना स्टेट इसमें से है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। मान लो 44 से 46 है ना, 44 से 46, मान लो 43 से 45, क्वेश्चन बता रहा हूं, 41 से 43, 39 से 41, 37 से 39, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। बात करता हूं येलो जोन की, तो 37 से 39 है ना, 35 से लेकर 37 तक, 33 से लेकर 35 तक, 32 से लेकर 34 तक, और 31 से लेकर 33। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर सही है जिन स्टूडेंट के येलो जोन में है। येलो जोन में कौन कौन आते हैं वो वहां आप देख लीजिए। बात करते हैं लास्ट ग्रीन जोन की, जिसमें मैं बात करूंगा कि ये जो स्टेट है ना, जम्मू कश्मीर, केरला, त्रिभुवनपुरम, पांडुचेरी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये देख लेना। 30 से लेकर 32 तक,
28 से लेकर 30 तक, 27 से लेकर 29 तक, 26 से लेकर 28 तक और 25 से लेकर 27 तक जो है वो फिजिकल की कॉल आएगी। दिन रात एक करके बीच के जो, हालांकि आपने जब भी से तैयारी कर रहे होंगे जब से आपने फॉर्म भरा है, लेकिन दिन रात एक करके ये जो बीच के 10 से 12 दिन है ना, आप खूब पसीना बहा दो, फिजिकल क्लियर कराओ, क्योंकि ये डाटा चुकाने वाला है, ये डाटा चुकाने वाला है 49%। अब की बार अगर 40% भी बच्चे फिजिकल क्लियर कर पाते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन ही समझो, अगर उनके कट ऑफ से 3-4 नंबर फाइनल ज्यादा है, क्योंकि कट ऑफ से 2-3 नंबर फालतू होने का मतलब फाइनल सिलेक्शन की तरफ एक इशारा होता है। कमेंट का इंतजार रहेगा। रिजल्ट आपका आज शाम को, कल सुबह तक आ जाएगा। अपडेट यही थी कि रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखाने आया हूं कि फिजिकल क्लियर करना आपके लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी आपके लिए फिजिकल, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। इतना कम कंपटीशन है, हालांकि पहले कंपटीशन था एग्जाम के दौरान, लेकिन अब कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम किन के लिए है? जिनकी फिजिकल के लिए कॉल आ जाती है, वो फिजिकल बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है तो फाइनल सिलेक्शन का रास्ता साफ है, अगर कट ऑफ से 2-3 नंबर इनके ऊपर है तो। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।